नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के निबंध विधा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप। रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? किस निबंध के संकलन में रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध का संकलन है? किस निबंध में? तो चिंतामणि भाग 1 में, कि चिंतामणि भाग 2 में, कि रसमीमांसा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो चिंतामणि भाग 1 में रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध संकलित है। वैसे यह सभी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह सभी निबंध है। कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? इनमें से कौन सा निबंध है जो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है? पवित्रता है, आलोचक की आस्था है, शिक्षा का उद्देश्य है, कि साहित्यिक का श्रेय और प्रेम है? तो शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गोबर गणेश। प्रश्न नंबर 3 है गोबर गणेश संहिता। गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? बाल मुकुंद गुप्त का संकलन है, निबंध संकलन है, कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, प्रताप नारायण मिश्र का, कि चक्रधर शर्मा गुलेरी का? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मत समझ लीजिए, यह चक्रधर शर्मा गुलेरी है। तो गोबर गणेश संहिता नामक निबंध के संकलनकर्ता चक्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ग से गोबर गणेश और ग से गुलेरी जी, तो वो भी चक्रधर शर्मा गुलेरी। गोबर किसको प्रिय था? गाय चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो गोबर गणेश चक्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध संकलन है। वैसे एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है जो कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? शुक्ल युग के हैं, कि द्विवेदी युग के हैं, कि भारतेंदु युग के हैं, कि शुक्लोत्तर युग के हैं? तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किस लेखक का कथन है? किसने यह कथन कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि डॉक्टर नगेंद्र का, कि विद्यानिवास मिश्र का? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति की परिभाषा देते हुए यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कथित है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। जो ज्ञान राशि का संचित कोश है, इसी का नाम क्या है? साहित्य है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कि श्याम सुंदर दास का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। नेक्स्ट है साहित्य सहचर। साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? साहित्य सहचर नामक निबंध संकलन किस लेखक का है? अज्ञेय जी का है, हरिशंकर परसाई जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, महादेवी वर्मा का है? तो साहित्य सहचर, साहित्य लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर।
साहित्य सहचर नामक निबंध संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं कि डॉक्टर नमावर सिंह हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन हम किससे करते हैं? आँखों से करते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा, बिलोचन माने क्या होता है? आँख होता है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किससे करते हैं? तो आँखों से करते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आस्था के चरण में डॉक्टर नागेंद्र के कुल कितने निबंध संकलन है? आस्था के चरण किसके निबंध संकलन है? तो डॉक्टर नागेंद्र के। और इसमें पूछा है कि कितने निबंधों को संकलित किया गया है? 50 निबंधों को कि 75 निबंधों को कि 80 निबंधों को कि 101 निबंधों को? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 101 निबंधों को आस्था के चरण नामक निबंध संकलन में संकलित निबंध है और यह डॉक्टर नागेंद्र जी का निबंध संकलन है। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका है? प्रसाद जी का है, महादेवी जी का है, अज्ञेय जी का है कि डॉक्टर नागेंद्र जी का है? तो श्रृंखला की कड़ियों को बुनने वाली कौन थी? तो महादेवी जी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। अम्बुक कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है, आम्रमंजरी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है, सोने की लूट विवेकी राय का ललित निबंध है या प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध नहीं है, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। असत्य कथन पूछा है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध संकलन है। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं कि डॉक्टर नागेंद्र हैं? तो पार्थिव धर्म कौन समझता है? जो विद्या ज़्यादा जानता है। हमारा शरीर क्या है? एक पार्थिव है। पार्थिव शरीर, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो यह क्या बन जाता है? यह शरीर पार्थिव शरीर बन जाता है। तो जिसके पास विद्या होती है वह क्या होता है? सभी पार्थिव धर्म के बारे में जानकारी उसके पास रहती है। तो पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिकता नई और पुरानी। आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का है, नमावर सिंह का है, कुबेरनाथ राय का है कि शिवदान सिंह चौहान का है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आधुनिकता नई और पुरानी नामक निबंध के लेखकर्ता कुबेरनाथ राय हैं। कुबेर भगवान ही जानते हैं कि यह वस्तु नई है, आधुनिकता की पुरानी है। कुबेरनाथ राय। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नामक निबंध के लेखक कौन है? यह निबंध का नाम है। देखिए कितना लंबा चौड़ा है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नामक निबंध के लेखक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 प्रश्न है कुल, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी नामक निबंध के लेखक कौन है? बेचन शर्मा उग्र हैं कि द्विवेदी बनारसी हैं कि हरिशंकर परसाई हैं कि शरद जोशी? तो निठल्ले की डायरी क्या? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
चार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी नामक निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव नहीं रहेगा, भूत के पाँव पीछे रहेगा। भूत के पाँव पीछे नामक निबंध के यह एक व्यंग निबंध है। तो यह इस भूत के पाँव पीछे नामक व्यंग निबंध के रचनाकार कौन हैं? रविंद्र त्यागी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं कि पी.के. सक्सेना हैं? तो हरिशंकर परसाई हैं। भूत के पाँव पीछे शंकर जी के चेले कौन थे? भूत थे। तो भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है और यह व्यंग्यात्मक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 है अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान और आलोचना नामक निबंध संकलन के संकलनकर्ता कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। अनुसंधान और आलोचना नामक निबंध संकलन के निबंधकर्ता। नई कविता के प्रतिमान। एक कविता के नए प्रतिमान है। कविता के नए प्रतिमान नामावर सिंह का है। एक ही टाइप की दो रचनाएं नामावर सिंह का है, लिखा नहीं हो रहा है, नामावर सिंह का है। कविता के नए प्रतिमान नामावर सिंह का है और नई कविता के प्रतिमान नामक निबंध के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा है। तो नई कविता के नई क्या होती हैं? लक्ष्मी होती हैं। तो जब आगे नई शब्द आए तो लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाएंगे और कविता के नए आगे कविता आए तो नामावर सिंह। कविता कोई भी कविता क्या होता है? किसी ना किसी नाम से लिखी जाती है। सभी कविता का एक नाम होता है या शीर्षक होता है। तो कविता के नए प्रतिमान जब आएगा तो नामावर सिंह लगाना और जब नई कविता के प्रतिमान आएगा तो लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मी क्या होती है? नवी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन पूछा है। शरद जोशी हिंदी के व्यंग लेखक हैं। फिर बैठलवा डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा, प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा नामक निबंध संकलन शरद जोशी जी का व्यंग रचना है या बदलते परिप्रेक्ष्य निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है? फटाफट आंसर कीजिए कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर बैतलवा डाल पर हरिशंकर परसाई की निबंध रचना नहीं है। फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय जी का निबंध संकलन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर बैतलवा डाल पर विवेक के द्वारा बैठेगा। फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय का निबंध संकलन है। फिर बैतलवा डाल पर छायावाद का पतन। छायावाद के पतन के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, देवराज उपाध्याय हैं, इलाचंद जोशी हैं कि देवराज हैं? तो छायावाद का पतन देवराज ने इस निबंध को लिखा है, छायावाद का पतन नामक निबंध का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया? मतलब विराम चिन्ह नामक निबंध संकलन के निबंधकर्ता कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विराम चिन्ह नामक निबंध के लेखकर्ता रामविलास शर्मा है। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र का है, विद्यानिवास मिश्र का है, रामविलास शर्मा का है कि रामचंद्र शुक्ल का है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा। अब जो विद्या जिन्हें आती है वह उन्हें काव्य पर भी फोकस रहता है, गद्य पर भी फोकस रहता है। तो काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा नामक निबंध के लेखककर्ता कौन है? तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह, ये सही है। भ्रमरा
नंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। या शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है, यही कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित निबंध संकलन है और यह किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद यह निबंध दो भागों में प्रकाशित हुआ और यह डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आत्मनेपद। आत्मनेपद नामक निबंध के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र गे हैं, निर्मल वर्मा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है? हमने कहा आत्मनेपद, कोई दूसरा कर रहा है, अज्ञेय, हमें नहीं पता है। आत्मनेपद कोई पूछा आत्मनेपद तो अज्ञेय है आत्मनेपद। आत्मनेपद के निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर नगेंद्र का, विद्यानिवास मिश्र का, गजानन माधव मुक्तिबोध का और निर्मल वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। गजानन माधव मुक्तिबोध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 27 है स्मृति लेखा अज्ञेय जी के किस प्रकार के निबंध संकलन है? स्मृति लेखा किसका निबंध है? तो अज्ञेय जी का। कौन किसी के स्मृति का लेखा जोखा रखता है? किसी को पता नहीं है कि हमारे स्मृति का लेखा जोखा कौन रखता है। यह अज्ञेय है, क्योंकि हमारे पास कितना स्मृति है यह हम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। दूसरे के लिए तो वो क्या रहेगा? अज्ञेय रहेगा। तो स्मृति का लेखा जोखा निबंध किसका है? अज्ञेय जी का है। और यह किस प्रकार का निबंध है? तो संस्मरणात्मक। किस प्रकार याद करेंगे? तो स्मृति हम जब याद करते हैं तो किसी छायाचित्र को स्मरण करके या याद करके लिखा जाए, जब उसे गद्य या पद्य की शक्ल दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। तो यह एक स्मृति लेखा अज्ञेय जी का एक संस्मरणात्मक निबंध है। सॉरी, बोलने में कठिनाई हो गई। कौन तू फुलवा बीननहारी। कौन तू फुलवा बीननहारी किसका निबंध संग्रह है? जबान कभी कभी इधर उधर हो जाती है। कौन तू फुलवा बीननहारी नामक निबंध संग्रह किसका है? अज्ञेय जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विवेकी राय जी का है कि विद्यानिवास मिश्र जी का है? तो कौन तू फुलवा बीननहारी नामक निबंध के लेखकर्ता विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौन तू फुलवा बीननहारी, विद्यानिवास मिश्र पूछते हैं, कोई फूल तोड़ने आई है लेडीज़ तो पूछते हैं तू कौन है फुलवा बीननहारी? विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है कौन तू फुलवा बीननहारी। क्वेश्चन नंबर 29 है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है कि मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है? फटाफट आंसर कीजिए। इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मंथन नामक निबंध संकलन इलाचंद्र जोशी जी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लिखी कागज कोरे नामक निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, शांति प्रिय द्विवेदी का है कि डॉक्टर अज्ञेय जी का है? तो यह अज्ञेय जी का निबंध है लिखी कागज कोरे अज्ञेय जी का निबंध संकलन है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। रामविलास शर्मा ने कौन सा निबंध लिखा? संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, रस आकेष्टक। तो साहित्य और संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साहित्य और संस्कृति नामक निबंध के संकलनकर्ता रामविलास शर्मा है। चित्तविलास निबंध संकलन के निबंधकर्ता कौन है? डॉक्टर राय कृष्णदास हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद है कि बाबू श्याम सुंदर दास हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है निबंध चित्तविलास नामक निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अर्धनारीश्वर अज्ञेय जी का है, महादेवी वर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है कि शांतिप्रिय द्विवेदी का है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? असत्य कथन छांटना है। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है कि त्रिशंकुक अज्ञेय जी का है? तो त्रिशंकुक अज्ञेय जी का निबंध संग्रह है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध है और रस मीमांसा जगत प्रसिद्ध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध। लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह नहीं है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गेहूं और गुलाब प्रसिद्ध निबंध है। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। और यह भी एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? नहीं पूछा है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विचार प्रवाह डॉक्टर हजारी प्रसाद का निबंध है, न कि नंद दुलारे वाजपेयी का। तो यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? अशोक के फूल है, कुटज है, कल्पलता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, कुटज भी है, कल्पलता भी है। तो कुटज और अशोक के फूल तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वासुदेव राष्ट्र का स्वरूप किसका निबंध है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप कौन देखते हैं? तो जो वासुदेव के शरण में होते हैं उन्हें राष्ट्र का स्वरूप दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र के कि शांतिप्रिय द्विवेदी के कि रामचंद्र शुक्ल के कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। इनका प्रमुख निबंध चिंतामणि है। यह 4 भागों में विभाजित है। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है रस मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? और देखिए मात्र 6 निबंध लिख के इन्हें सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य में अपना एक अमिट छाप छोड़े हैं मात्र 6 निबंध लिख के। तो यह किस प्रकार के निबंध लिखते हैं? भावात्मक लिखते हैं कि वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं कि विवरणात्मक ललित निबंध? तो अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो मात्र 6 ही निबंध लिख के जो इंसान प्रसिद्ध हो जाएगा उसके अंदर क्या होगी? भावना होगी, वह भाव से लिखा होगा
तभी उसके निबंधों को इतना पसंद किया गया। तो भावात्मक निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, यह तो कई बार IMP लगा लीजिए, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शिव शंभू के चिट्ठे किसके निबंधों का संकलन है? शिव शंभू के चिट्ठे तो बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, या ऑप्शन नंबर बी है प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा का निबंध संकलन है, विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों को लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता नहीं थी, यही ऑप्शन गलत है। द्विवेदी युग के निबंधों में प्रगतिवाद के निबंधों का झलक मिलता है। वह सापेक्ष निबंध लिखते हैं, आंखों देखा द्विवेदी युग का निबंध, और भाषा पर शब्दों को अच्छे से प्रयोग करते हैं। व्याकरण शुद्धि रहती है द्विवेदी युग के निबंधों में, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय भाषा के दृष्टिकोण से सभी के रचनाओं को पहले चेक करते थे कि इसमें भाषा की शुद्धता है कि नहीं है, तब जाके निबंध या किसी कहानी को प्रकाशित करते थे, और भी सरस्वती पत्रिका में। तो द्विवेदी युग के निबंधकारों में भाषा की शुद्धता थी, व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, न कि हास्य व्यंग्य नामक निबंध। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध भारतेंदु युग में लिखे जाते थे। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र? अध्यापक पूर्ण सिंह लाक्षणिक निबंध लिखते थे, क्योंकि मात्र इनके 6 निबंध ही फेमस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? बेकन की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के? तो बेकन विचार रत्नावली नामक निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बेकन विचार रत्नावली विचार की कौन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कि उन्होंने कहा था चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब पर कविता हो सकती है, केवल सुरा सुंदरी पर कविताएं नहीं रची जा सकती। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब पे कविता रची जाएगी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, या भारतेंदु युग के निबंधकार हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी, या भारतेंदु युग के निबंधकारों में जितनी सफलता निबंध को मिली उतनी नाटक एवं कविता को नहीं मिली, या भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत एवं शुद्ध थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत एवं प्रजल शुद्ध नहीं थी, यह हास्य व्यंग्यात्मक था। यह द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद, अभी हमने बताया था, द्विवेदी युग में भाषा परिष्कृत, परिमार्जित और शुद्ध व्याकरण युक्त थी, न कि भारतेंदु युग की। क्वेश्चन नंबर 47 है, कन्यादान पवित्रता, यह दोनों निबंधों के निबंधकार या लेखककर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, संपूर्णानंद, अध्यापक माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अध्यापक पूर्ण सिंह है। कन्यादान पवित्रता, आचरण की सभ्यता, यह सब सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कविता हृदय को लोकमान्य भावभूति पर ले जाती है। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूति पर ले जाती है, यह किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कविता के परिभाषा को लेकर इन्होंने यह कथन दिया है कि कविता हृदय को लोकमान्य भावभूति पर ले जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। सबसे ज़्यादा निबंध लिखने वाले हिंदी निबंधकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, कुबेरनाथ राय हैं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य में सर्वाधिक निबंध लिखे हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे, यह प्रश्न आप लोगों के परीक्षा के उपयोगी लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।